देश प्रदेश के साथ साथ शाजापुर शहर में भी इस समय भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है। ऐसे में लोग सूरज के तेवर से छूटते नजर आ रहे हैं, लेकिन शाजापुर में कुछ लोग समाज सेवा का जज्बा लिए भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में एवं करीबन 40 से 45 डिग्री के तापमान में भी मैदान में डटे हुए हैं। इनका काम है इस भीषण गर्मी से परेशान लोगों की प्यास बुझाना, और वे लोग हैं शहर में संचालित गिरिराज धरण समिति के। 2 दर्जन से अधिक लोगों से बनी इस समिति के सदस्यों की यह टीम शहर के रेलवे स्टेशन पर लगभग 5 से 6 सालों से भीषण गर्मी में भी शहर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही टीम के सदस्य यात्रियों को पानी पिलाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इस समिति से जुड़े सभी समाज सेवी के सदस्य एवं जल सेवक प्रतिष्ठित परिवारों से है, और इनमें से कुछ शासकीय सेवक है तो कुछ शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त। ये विगत कई सालों से लगभग 15 सालों से सभी लोग गिरिराज जी की यात्रा कर रहे हैं। इसमें व्यावसायिक भी हैं, आपके रिटायर्ड कर्मचारी भी हैं और सभी अन्य विभागों से जुड़े हुए लोग। लंच टाइम में ये लगभग 2 बजे के करीब दोनों ट्रेनें आती हैं और इसमें जल सेवा देते हैं। हमारे मन में इस तरीके का एक विचार था कि भीषण गर्मी में लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं और जहाँ तक लोगों की प्यास बुझाना एक हमारा भी कर्तव्य है। ये विचार हम सबके मन में आया और हमने एक प्लान बनाया कि भाई हम सब मिलके आपस में शुरुआत करते हैं कि यहाँ पे जल सेवा दी जाए। दोनों गाड़ी के ऊपर लगभग 25 कैनें यहाँ पर लगती है, पर जितने भी लोग यहाँ से जाते हैं वो ये कहते हैं कि निश्चित रूप से आपका बहुत सराहनीय कार्य है। इससे हम लोगों को प्रोत्साहन भी मिलता है और हमें आत्मसंतुष्टि भी होती है। इस ग्रुप में हमारे आदरणीय पाठक जी भी हैं, महेश जी बराड़ा जी भी हैं, नरेश जी भी हैं। ये लोग हमेशा नित नई कोई कुछ गतिविधि करते रहते हैं और हमको इससे मानसिक और आत्मिक संतोष मिलता है। लगभग कितने सालों से आप ये जल सेवा कर रहे हैं? लगभग 7 सालों से मैडम ये जल सेवा चल रही है और 10 से 12 सालों से हम गिरिराज जी की यात्रा लगभग ग्रुप में 30 से 40 लोग करते हैं और वहाँ हम चाहते हैं कि लोग नगर के भी अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ें। ये हम सबका ऐसा विश्वास है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन कुछ मिनटों में ही रुकती है। इस दौरान इस समिति के सदस्यों की कोशिश रहती है कि इन चंद मिनटों में ही अधिक से अधिक यात्रियों का कंठ गीला कर सके और उनकी प्यास बुझाई जा सके। भीषण गर्मी में इनकी सेवा का भाव देखते यहाँ आने वाले यात्री भी इनकी तारीफ किए बगैर नहीं थकते, और उन यात्रियों का कहना रहता है कि इस भीषण गर्मी में भी प्यासे व्यक्ति की प्यास बुझाने से बड़ी सेवा नहीं है। समिति के सदस्यों से जब सिटी चैनल शाजापुर की रिपोर्टर निकिता टेलर ने चर्चा की तो उन्होंने इस सफर की शुरुआत के बारे में बताया और कहा कि एक बार समिति के लोग गिरिराज धरण की यात्रा कर लौट रहे थे। भीषण गर्मी का दौर था, ऐसे में समिति के लोगों को प्यास लगी। हमें किसी भी रेलवे स्टेशन पर पानी तक नसीब नहीं हुआ, हमें प्यासे ही सफर करना पड़ा। तभी से समिति के लोगों ने विचार किया कि भीषण गर्मी के इस दौर में हम शाजापुर के रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क रूप से रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली सभी ट्रेनों के यात्रियों की प्यास बुझाने का काम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी पर जल के बिना जीवन संभव नहीं है। मनुष्य हो या पशु पक्षी, जानवर हो या पेड़ पौधे, सभी को जल की अत्यंत आवश्यकता है और जल ही एकमात्र अद्वितीय स्रोत है जीवन के लिए। और ऐसी भीषण गर्मी में अगर लोगों की प्यास बुझा दी जाए तो इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। इसी उद्देश्य को लेकर गिरिराज धरण समिति के सदस्य यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर रोज़ाना अपने सारे काम काजों को जल्दी से निपटाने के बाद में लोगों की प्यास बुझाने के लिए पहुँचते हैं और निःशुल्क पानी का वितरण करते हैं। किसी का कंठ गीला करते हैं तो किसी की बोतल भरते हैं। तो आइए इसी के संबंध में चर्चा करते हैं गिरिराज धरण समिति के सदस्य श्री गजेंद्र पाठक जी से। जय गिरिराज धरण की। आप कई सालों से यहाँ पर पानी पिलाने का कार्य कर रहे हैं। ये विचार किस तरह से आपके मन में आया और क्या कुछ उद्देश्य है इसके? जैसा हम जब गिरिराज धरण की यात्रा पे हम लोग गए थे, उस टाइम हमारे
बीच में कहीं पे हमको जल की व्यवस्था नहीं थी और हमारे भी कंठ सूख रहे थे। उस हिसाब से हमने वहाँ रास्ते में ऐसा विचार आया हम लोगों के मन में कि इसकी व्यवस्था हमारे क्यों ना हम शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन पे हमारे जो गिरिराज धरण जल सेवा समिति के द्वारा की जाए। जैसे हम 4, 5, 8, 10 लोग थे जो उस टाइम गए थे, उन सब ने मिल के ये व्यवस्था यहाँ से सुचारू रूप से आज से 5 साल पहले चालू करी थी और वो धीरे धीरे 5, 6 से 8 जने से होते होते आज 30-40 जने लगभग लोग हो गए हैं और वो सब निरंतर निःशुल्क और अपने अपना समय से काम निपटा के और अपने अपने समय से काम छोड़ के सेवा देने के लिए समय पर तत्पर रहते हैं और वो किसी मतलब कोई उसका कोई सेवा शुल्क नहीं। इसमें रिटायर्ड कर्मचारी भी हैं और सरकारी कर्मचारी भी अपनी सेवा देने के लिए आते रहते हैं। सफर की शुरुआत के दौरान समिति के सदस्यों के पास केवल 6 से 7 लोगों की टीम थी, लेकिन अब इस टीम में लगभग 2 दर्जन से अधिक सदस्य जुड़ चुके हैं। हम आपको बता दें कि इस टीम के सदस्यों की खास बात यह है कि इस समिति के लोग जल सेवा का यह पुनीत कार्य अधिकतर ट्रेन के जनरल कोच में ही करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जनरल कोच में सफर कर रहे लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह बोतल खरीद कर अपनी प्यास बुझा सके। ऐसे में समिति के सदस्यों की यह टीम यात्रियों की प्यास बुझाने का काम कर रही है। पाली पाठक और इसका नाम है जयश्री। तो हमको बड़ा अच्छा लगा, मतलब यहाँ पर हमने अंकल वगैरह को देखा ऐसे पानी पिलाते हुए, हमको अच्छा लगा। तो हमने सोचा कि हम भी इसमें आ सके और फिर हमने इनसे संपर्क किया। उसके बाद में हम यहाँ पर आए। हमको बड़ा अच्छा लगता है जल सेवा करना। यहाँ पर सब जो लोग हैं वो प्यासे आते हैं और फिर वो सब आते हैं तो हम उन्हें पानी वगैरह पिलाते हैं, बॉटल वगैरह भरते हैं सबकी, हमें बड़ा अच्छा लगता है। 15 वर्ष से गिरिराज धरण ग्रुप रेलवे स्टेशन पर जल सेवा कर रहे हैं और बहुत अच्छा अनुभव होता है हम लोगों को। मतलब प्यासे आते हैं यात्री, उनकी सेवा करते हैं तो हम लोगों को बड़ा आनंद आता है। और इस तरीके से गर्मी में मतलब भीषण गर्मी में पानी की आवश्यकता के अनुसार हम लोग सेवाएं देते हैं। क्या नाम टाटाओ है। मैं यहाँ बचपन से छोटी थी जब से देखते आ रही हूँ। गिरिराज धरण भक्त मंडल की ओर से यहाँ जल सेवा का वो होता है, तो मैं बहुत उत्सुक थी यहाँ पे आने के लिए। तो मेरी एक फ्रेंड है चीनू, उनके साथ आती हूँ मैं। तो यहाँ बहुत मज़ा आते हैं, वहाँ प्यासे लोगों को पानी पिलाया जाता है, बहुत आनंद आता है। धन्यवाद। इस भीषण गर्मी में गिरिराज